गरिमा मायके आई थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखों में उदासी और चिंता की गहरी लकीरें खिंची हुई थी। गरिमा की माँ, जो अपनी बेटी के स्वागत में पूरे मनोयोग से लगी हुई थी, उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा गई। आओ बेटा बैठो, कैसी हो? घर में सब कैसे हैं? माँ ने गरिमा को प्यार से पास बिठाते हुए पूछा। गरिमा ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, ठीक ही हूँ माँ, लेकिन उसकी आवाज में दर्द छुपा हुआ था। माँ ने उसकी आंखों में छुपी पीड़ा को भाप लिया, लेकिन गरिमा बात को टालते हुए अंदर चली गई और आंसुओं में डूब गई। कुछ समय बाद जब गरिमा कपड़े बदलने के लिए कमरे में गई तो उसकी पीठ पर पड़े चोट के गहरे निशान देखकर उसकी माँ का दिल तड़प उठा। वह जोर से चिल्लाई, गरिमा, तेरे ससुराल वालों ने तुझ पर हाथ उठाया है क्या? बता बेटी, उन्हें छोड़ूंगी नहीं, उनकी गलती माफ नहीं करूंगी। गुस्से में उबलती हुई माँ की आवाज सुनकर गरिमा के पिता भी कमरे में आ गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को शांत करते हुए कहा, श्रीमती जी, पहले गरिमा के घाव पर मरहम लगाइए, फिर जो करना है करिएगा। गरिमा चुपचाप सब सुन रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, पर वह अपनी तकलीफ के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। माँ ने उसे अपने पास बिठाकर उसके घाव पर मरहम लगाया और प्यार से पूछा, बता बेटा, आखिर क्या हुआ तेरे साथ? यह सब क्यों हो रहा है? गरिमा ने कुछ देर तक चुप्पी साधे रखी, फिर धीरे धीरे अपनी दर्द भरी कहानी कहने लगी। माँ, आप जानती हैं कि शादी के बाद से मेरे ससुराल में माहौल कैसा रहा है। मेरे सास ससुर को हमेशा से लड़के की चाह थी, लेकिन मेरे पहले ही बेटी हो गई। इस बात को लेकर उन्होंने मुझे कभी माफ नहीं किया। सासू माँ रोज ताने मारती हैं और पति, वह भी अपनी माँ के कहने में रहता है। जब भी मैं कुछ कहती हूँ, वह मुझ पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकता। गरिमा की बात सुनकर उसकी माँ के दिल में गुस्से का तूफान उमड़ पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे ससुराल वालों ने हद कर दी। मैं उन्हें सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगी। माँ के स्वर में आक्रोश और पीड़ा थी, लेकिन गरिमा के पापा ने शांत रहते हुए कहा, पहले हम अपनी गलती को समझे, फिर किसी और को दोष दे। गरिमा की माँ ने हैरानी से पूछा, हमारी क्या गलती है? हमने तो अपनी बेटी को अच्छे से ससुराल भेजा था। इस पर गरिमा के पापा ने भारी मन से कहा, हमने अपनी बहू को कितनी बार सताया, छोटी छोटी बातों पर ताने मारे। जब वह मायके से कुछ लेकर नहीं आई तो उसे ताने दिए। बदले में भगवान ने हमारी दोनों बेटियों के लिए भी वही भाग्य लिखा। अब समय आ गया है कि हम अपने घर को ठीक करें और दूसरों को भी यह सिखाए कि बहू भी बेटी होती है। गरिमा की माँ को अपने पति की बात समझ में आई। वो अपनी बहू के प्रति किए गए बर्ताव को याद करने लगी। शादी के बाद से ही उन्होंने अपनी बहू को कई बार ताने मारे थे। कभी उसकी रसोई में बनी रोटी पतली क्यों है, कभी घर के काम में कमी क्यों रह गई, हर बात पर उसे टोकती रही। आज जब उनकी अपनी बेटी तकलीफ में है तो उन्हें यह एहसास हुआ कि बहू के साथ उनका व्यवहार भी अनुचित था। मैंने सच में गलत किया। गरिमा की माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे अपनी बहू के साथ वैसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के लिए न्याय चाहती हूँ। इस पर गरिमा के पिता ने कहा, हमें पहले अपनी गलती को सुधारना होगा। बहू को बेटी समझकर उसे सम्मान और प्यार देना होगा, तभी हम अपनी बेटी के लिए कुछ कर सकते हैं। गरिमा की माँ ने अपनी बहू को पास बुलाया और उसे गले लगाते हुए माफी मांगी। बहू की आंखों में आंसू थे, पर उसने सास की माफी को स्वीकार कर लिया। गरिमा यह देखकर थोड़ी राहत महसूस कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि अब उसके ससुराल में भी कुछ बदल सकता है। फिर गरिमा के माता पिता ने ससुराल वालों से बात करने का निश्चय किया। वे ससुराल गए और गरिमा के सास ससुर से मिले। पहले तो गरिमा के ससुराल वालों ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। ये वही कहते रहे कि गरिमा ने परिवार की परंपराओं का पालन नहीं किया, इसलिए उसे सजा मिली है। लेकिन जब गरिमा के पापा ने उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से समझाया कि हर इंसान की गरिमा होती है,
हर रिश्ते में सम्मान जरूरी है। तब धीरे धीरे वे अपनी गलती समझने लगे। गरिमा के ससुराल वालों ने वादा किया कि वे गरिमा को आगे से किसी भी तरह का कष्ट नहीं देंगे। गरिमा के पति ने भी अपनी गलती मानी और अपनी पत्नी से माफी मांगी। गरिमा को लगा कि शायद उसकी तकलीफों का अंत अब शुरू हो गया है। गरिमा के माँ पापा ने घर लौटते समय एक दूसरे से कहा, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, हमें जो मिला वह हमारे कर्मों का फल है। अब हमें अपने कर्म सुधारने होंगे ताकि भविष्य में हमारे बच्चों के जीवन में सुख शांति बनी रहे। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।